Oh no! Oh no! Hey! Hey! Oh no! Hey!
No! No, 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 no! कालीघट्टी नाम के एक गांव में मीनम्मा नाम की एक महिला रहती है। मीनम्मा की एक 2 साल की बेटी है। वो उसे अपनी को लेकर हर रोज ऑटो चलाती है और अपना घर चलाती। लेकिन ये बात बाकी के ऑटो वालों को पसंद नहीं आती है। तुम्हें और कोई काम नहीं मिला क्या करने के लिए? जो ऑटो चला रही हो, ये काम हमारा है, लड़कियों का नहीं। वो बिल्कुल सही कह रहा है। ये काम करके हमारी इज्जत मत निकालो। चुपचाप दूसरा काम ढूंढ लो। हरीश और मनीष हर रोज मीनम्मा को ऐसे ही बातें करके परेशान करते हैं। लेकिन मीनम्मा उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना उन्हें उनका जवाब दे देती है। तुम कौन होते हो किसी को भी कोई काम करने से मना करने वाले? ठीक से ध्यान दो तो तुम्हें ही नहीं चलाना चाहिए ऑटो, क्योंकि शाम होते ही तुम नशे में ऑटो चलाते हो। ऐसे कहते हुए मीनम्मा वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसकी बातें सुनकर हरीश और मनीष को ऐसे लगता है कि मीनम्मा उनकी बेइज्जती करके गई है, इसलिए उन्हें उसे सबक सिखाना चाहिए सोचकर हर रोज उसके ऑटो का कोई न कोई सामान तोड़ने लगते हैं। अभी तक तो मेरे ऑटो की लाइट ठीक थी, ये किसने किया? सच बताओ। अगर नहीं जानती हो कि किसने किया था, तो मुझे क्यों देखकर कह रही हो? कहीं और जाकर पुकारा। ऐसे हरीश खुद ही वो लाइट तोड़कर नाटक करके मीनम्मा पर ही गुस्सा होता है, इसलिए वो चुपचाप चली जाती है। लेकिन हरीश और मनीष जैसे ऑटो वाले खामोश नहीं रहते हैं। वो किसी न किसी तरह मीनम्मा को परेशान करते ही रहते हैं। ऐसे ही कुछ साल गुजारते हैं और मीनम्मा का बच्चा धीरे धीरे बातें करना सीखता है। माँ, वो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं हमेशा? साधारण लोग हमेशा बहादुर लोगों को देखकर हैरान होती है बेटा, इसलिए वो सब हमें ऐसे देखते हैं। उसकी बात सुनकर वहाँ पर झगड़ा करने के लिए हरीश और मनीष आ ही रहा होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। मुझे जल्दी से सरकारी अस्पताल जाना है। मैं पैसे लेकर आना भूल गया हूँ। क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? उस बूढ़े आदमी की बात पर कोई भी सामने नहीं आता है, लेकिन मीनम्मा उसे अस्पताल तक छोड़ देती है बिना पैसे लिए। शुक्रिया कहकर वक्त बर्बाद मत कीजिए, पहले आप जाइए। ऐसे कहते हुए मीनम्मा उस व्यक्ति से शुक्रिया सुने बिना ही उसे अंदर भेज देती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो व्यक्ति एक डॉक्टर है और किसी की जान बचाने के लिए इतनी जल्दी कर रहे थे। उस व्यक्ति को छोड़कर वापस ऑटो स्टैंड पर आने पर मनीष फ्री में छोड़ दिया उसे। मिल गई तसल्ली तुम्हें। 10 बुरे काम करके दिखावे के लिए एक अच्छा काम करने से कोई अच्छा नहीं बनता है। मीनम्मा चुपचाप बैठ जाती है। वो इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि उसने जो किया वो सही है, लेकिन बिना पैसे लिए ग्राहक को बैठाना ऑटो स्टैंड के नियमों के खिलाफ है। मीनम्मा उस दिन चुपचाप रहती है, इसलिए उस पर बहुत बातें कहते हैं वो लोग। तभी मनीष को एक फोन कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है।
बहुत मजा आ रहा था, लेकिन मुझे जाना होगा। मैं बाद में आकर कंटिन्यू करता हूँ। ऐसे कहते हुए मनीष सीधे अस्पताल जाकर अपनी पत्नी और अभी जन्मे बच्चे से मिलकर खुश होता है और डॉक्टर को शुक्रिया कहता है। तब डॉक्टर कहता है कि शुक्रिया उस ऑटो वाली महिला को करना चाहिए। वो बात समझ में आने के बाद मनीष जाकर मीनम्मा से माफी मांगता है और उसे कभी भी परेशान नहीं करता है और ना ही किसी और को परेशान करने देता है।